आज हम जयपुर ग्रामीण में सुंदरपुरा जो गुरुकुल स्कूल है वो काफ़ी चर्चा में है। क्या जिस प्रकार चर्चा में है उसी प्रकार क्या मैनेजमेंट भी है? आओ हम डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल से बातचीत करवाते हैं किस तरह की व्यवस्था को लेकर है और जो रिजल्ट है जो काफ़ी धूम मचाता है। करो शिक्षितों को शिक्षादान बढ़ जाएगा तेरा मान। गुरुदेव पहले तो आज सबसे पहले नमस्कार गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार निहाल जी। गुरुजी आप जयपुर ग्रामीण स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष भी हो, तो आप स्कूल की अहम भूमिका किस प्रकार निभा पाते हो आप? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2011-12 में अपने स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ था। वहाँ से लेकर के आज तक जो टीचर्स ने, हमारे जो अध्यापक गण हैं, उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की है और आज तक जो मुकाम है वो सब आपके सामने है। क्योंकि आपका रिजल्ट भी काफ़ी आसपास के परिक्षेत्र में धूम मचाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि रिजल्ट को लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट अपना क्षेत्र में और परिक्षेत्र में इतना बढ़िया रहता है कि बोर्ड कक्षाओं को लेकर के जो परिणाम है वो एक शोभनीय है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि लगातार 2-3 वर्षों से 96, 97 यहाँ तक बच्चे चेस कर रहे हैं और अब आगे जो आगामी परिणाम है वो इनसे भी बेहतरीन जाएगा, जो आपको एक अच्छी आशा है। गुरुजी सबको मंजिल का शौक है और गुरुकुल स्कूल को उच्च क्वालिटी और बेहतरीन शिक्षा देने की ये कैसे? सबसे पहले तो बच्चे का जो अनुशासन है, बच्चे का वातावरण, वो एक बहुत बढ़िया संस्कारवान होना चाहिए और बच्चे में अनुशासन बहुत बढ़िया होना चाहिए। उनके माता पिता का जो घर का माहौल है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। काफ़ी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों का जो अनुशासन घर का और विद्यालय का दोनों का परिवेश एक जैसा हो तो आपको पता है कि एक अच्छा ही परिणाम मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसे टीचर का चयन करते हो तो किस प्रकार करते हो आप? देखिए सर, सबसे पहले तो जो विद्यालय में अध्यापक गण सर्वप्रथम पढ़ाने आते हैं उनका बच्चों के प्रति डेमो क्लास, उस डेमो क्लास में क्या होता है कि बच्चों को जो टीचर के द्वारा जो बताया जाता है उनमें बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर के सुनते हैं और टीचर की भाषाओं को समझते हैं और समझने के बाद में बच्चे चयन करते हैं कि सर हमें सर की भाषा बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में 50% चयन होता है। उसके बाद में विद्यालय में, ऑफिस में, कार्यालय में बुला करके टीचर का जो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो भी है कि अनुशासन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के और बच्चों के साथ में बोलचाल को लेकर के काफ़ी बातें की जाती है। उनमें अगर टीचर एग्री है तो फिर उसका चयन किया जाता है। तो सर क्या उसी प्रकार बच्चे का भी? बिल्कुल। बच्चा जैसे ही एडमिशन के लिए आता है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो सर्वप्रथम बच्चे को सब्जेक्ट या विषय अध्यापक द्वारा पूछा जाता है और पूछ करके बच्चे को, और जैसे कि बच्चा संतुष्ट है, दायक उत्तर देता है, तो बच्चे का चयन लेते हैं। चयन लेते समय बच्चे का अनुशासन, बोलचाल, ढंग, ये देखा जाता है। सर मेरा एक और सवाल है कि आप जब बच्चे का चयन करते हो और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार रहता है आपका, तो ये अच्छे जो हीरे हैं वो कहाँ से तराश लेते हो आप? अपने निजी क्षेत्र में लगभग 5 गांवों में होकर के अपनी गाड़ियां जाती हैं और वहाँ से 5 गांवों से जो बच्चे आते हैं, जो बिल्कुल एवरेज बच्चे आते हैं, लेकिन शुरू से लेकर के जो बच्चों को पढ़ा करके बोर्ड कक्षाओं तक पहुँचते हैं बच्चे, वहाँ तक उनकी जो क्वालिटी है वो पेरेंट्स के सामने, ग्रामीण क्षेत्र के सामने, अभिभावक के सामने और सभी के सामने जब प्रकाशित होती है तब लगता है कि विद्यालय में मेहनत बहुत बढ़िया होती है। सर मैंने काफ़ी नाम भी सुना है कि आपका डिसिप्लिन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। देखो, अनुशासन को लेकर के मैं सबसे पहले तो मेरे स्टाफ, मेरे अध्यापक गण, उनका मैं सादर आभारी हूँ कि उनके द्वारा जो विद्यालय में अनुशासन है वो बहुत बढ़िया है। जैसे कि प्रबंधक कमेटी को ज़्यादा समय नहीं लगता वहाँ तक पहुँचने में कि बच्चों का अनुशासन बहुत अच्छा है, ये हमारे अध्यापकों की देन है। और विद्यालय कमेटी के द्वारा जिन अध्यापकों को टारगेट किया जाता है कि आपको ये चीज़ देखनी है, तो विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो बिल्कुल अपना जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको बेखूबी से निभाते हैं। सर आपने इतना कुछ बताया तो क्या वाकई में सच्चाई है? तो मैं एक बार बच्चों से बातचीत करवाता हूं और टीचर से भी, फैकल्टी से बातचीत करवाते हैं कि किस प्रकार गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल की अहम भूमिका रहती है। बिल्कुल निहाल जी, आप कक्षा में जाकर के बच्चों द्वारा पूछ सकते हैं
और जो अध्यापकगण विद्यालय में कार्यरत हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जैसा कि हम मीडिया के सामने झूठ नहीं बोल सकते, धरातल पे जो वास्तविकता है वो ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों को पता है और आसपास के जो क्षेत्र है उनको भी पता है, क्योंकि परिणाम सफलता तभी मिलती है मेहनत करने से। सर आजकल इंग्लिश का दौर है, तो इंग्लिश को दौर के आपकी स्कूल इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, फिर दोनों माध्यम है? जैसा कि मैं आज के जो वातावरण को देखते हुए, अभिभावकों की भावना को देखते हुए, अब वर्तमान में मैंने इंग्लिश मीडियम 5वीं क्लास तक गत बार कर दी थी, लेकिन इसमें मुझे पता लगा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अपने अंग्रेजी विषय है इसकी बहुत कमी रहती है। कमी का मतलब यह है कि अंग्रेजी को देख करके बच्चे डरते हैं। इस डर को दूर करने के लिए हमने इंग्लिश मीडियम विद्यालय का प्रारंभ किया गत बार, और अब जैसे ही अंग्रेजी विषय पर हम बहुत जोर से दबाव डाल करके और बच्चों के मन में जो भय है उस भय को ख़त्म कर रहे हैं, और अंग्रेजी विषय के लिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन कर दिए, और साथ ही में हम सभी सब्जेक्टों के साथ में अंग्रेजी को भी मजबूत स्थिति में लाएंगे। सर मेरा एक सवाल था, फील्ड में रहता हूँ सारे दिन, एक फील्ड में बात सुनी थी कि जो आज लड़कियाँ जॉब लग रहे हैं तो बोलते हैं कि हमने गुरुकुल स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ी हुई हूँ, और वहाँ पे सोन जी सर का काफ़ी मैनेजमेंट भी रहता है, और आप जब 10th और 12th की एग्ज़ाम आती है तो आप रात को भी बच्चों को क्लासेस वगैरह लगाते हो, तो आप इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो सर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से बोर्ड मेरी 14-15 से लगी है तब से मैं बच्चों के लिए जीना और बच्चों के लिए मरना, टारगेट मेरा एक ही रहता है कि मैं रात को देखूँ ना दिन ना देखूँ, मैं बच्चों के भविष्य के लिए मेरा जो जीवन है वो ऐसे ही तत्पर रहेगा। 2015 से लेकर के आज तक मैं रात में रुक करके बच्चों के पास और उनकी जो कमियाँ हैं उनको दूर करता हूँ, और बच्चे पढ़ने वाले जिनका ये है कि सर मैं विद्यालय में रह करके अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, उन बच्चों को जो भी सुविधाएं हैं विद्यालय की ओर से मिलती है। इसमें अभिभावक के ऊपर कोई दाब दबाव नहीं रहता, और अभिभावक जैसा खुद रहता है वैसे ही अपने विद्यालय में बच्चों को छोड़ करके महसूस करता है, और यही कहता है कि सर आपके विद्यालय का जो वातावरण और बच्चे आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रशंसा का मतलब ये नहीं है कि मैं एक पिता हूँ और बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस मुकाम तक पहुँचा रहा हूँ। काश मैं नौकरी नहीं लग सका, बाकी मेरे बच्चे तो लग रहे हैं, और जो गलतियाँ मैंने कर दी मैं मेरे बच्चों से नहीं करने दूँगा। आने वाला भविष्य है जो बच्चे हमारे, तो आपके हॉस्टल सुविधा भी है, जैसे दूर दूर के बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल वगैरह की सुविधा किस प्रकार रहती है आपकी? इसमें हॉस्टल सुविधा में मैं अभिभावक से ना तो चार्ज लेता और ना ही खाने के पैसे लेता। जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उनको विद्यालय की ओर से और एक प्रबंधक कमेटी की ओर से मैं वहन करता हूं। इस प्रकार सर ने बताया, कई बातें बताई स्कूल के बारे में। आओ हम बच्चों से बातचीत करवाते हैं और टीचर से भी बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार सर बता रहे थे क्या वाकई में देखने को ऐसा ही मिलेगा जिस प्रकार बता रहे थे? हम बातचीत करवाते हैं बच्चों से, आखिरकार क्या है। क्या नाम है बेटा आपका? निहारिका बेनीवाल। तो आपके जो स्कूल में है सर, कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? मैं भी नई स्टूडेंट हूँ, पर इतना नॉलेज है कि बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और स्कूल से हमने ये हटकर चीज़ देखी, इसमें अनुशासन भी बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई खेल मतलब हर एक चीज़ में रुचि अलग अलग हर प्रकार की। मतलब जो टीचर्स है उनका लगाव कैसा है, कैसा व्यवहार करते हैं वो बच्चों से अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब प्रेम से बात करते हैं। कोई भी टीचर इतना गुस्से से बात नहीं करते ताकि बच्चों को हर्ट हो। और सर क्या नाम है? नमस्कार, सावर शर्मा, बायोलॉजी का स्टूडेंट। सर आप कितने अध्ययन करवा रहे हैं? वैसे तो सर अध्ययन का लंबा एक्सपीरियंस है, मतलब 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए। इस संस्था में पिछले 5 या 6 वर्ष से लगातार बायोलॉजी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो सर संस्था का जो लगाव हो किस प्रकार है? सर यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा शानदार रहता है, बच्चों में अनुशासन है और बच्चे अपने कार्य के प्रति स्वयं ईमानदारी से काम करते हैं। और क्या ऐसा भी है, कई स्कूलों में तो ऐसा हो जाता है कि जैसे जुलाई अगस्त तक टीचर रख लेते हैं और उसके बाद में टीचर्स ही नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि 20 सत्र में हटा दिया गया हो? नहीं, मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया हूँ तब से लगातार हूँ। बस बीच में थोड़ी सी ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियाँ आती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेज लगाते नियमित रूप से चलती रहती है, और इसी के आधार पर इनका समय पर सिलेबस हो जाता है और रिजल्ट भी इनको अच्छा मिलता है। सर रिजल्ट हमेशा मेरा बेस्ट ही रहता है, अदर सब्जेक्ट का भी बेस्ट रहता है, और हर साल है ना उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है। जैसे विगत वर्ष का रिजल्ट बात की जाए तो मेरे पास में 17 स्टूडेंट थे बायोलॉजी में, उनमें से 90+ 10 स्टूडेंट थे मेरे पास में।
98, 97, 99 ऐसे मार्क्स अच्छे आते हैं, हर सब्जेक्ट में आते हैं और हर साल इम्प्रूवमेंट होता है रिजल्ट में। स्कूल का जो लगाव है वो किस प्रति है, इसका स्कूल का मैनेजमेंट है वो कैसा है? स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर भी बच्चों के साथ अच्छा लगाव रखते हैं और अपने जीवन से जोड़ के बच्चों की शिक्षा ग्रहण कराते हैं। क्या नाम है बेटा? ऋतिका शेखावत। बेटा आप ये चीज़ बताओ कि जैसे आपके जुलाई में टीचर्स जुलाई अगस्त में रहते हैं या फिर बीच में हटा दिया जाता है उनको? नहीं, शुरू से एंड तक अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स को नहीं हटाया जाता। मतलब जो टीचर्स बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि कोई नहीं है। और रिजल्ट मतलब जिस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, जिस टीचर्स का पढ़ाने का तरीका होता है, रिजल्ट उस हिसाब से आता है। जिस प्रकार हमारे साथ सोहन जी सर बता रहे थे रिजल्ट के मामले में, जो गत वर्ष की जो टॉपर थी 96, उसी बच्ची से मिलवाते हैं क्या नाम है और रिजल्ट किस प्रकार रहा था। आखिरकार गुरुकुल स्कूल का जो चर्चा है मार्केट में, उसी प्रकार रिजल्ट किस प्रकार रहता है और क्या राज है रिजल्ट को लेकर। क्या नाम है बेटा आपका? ललिता मीणा। कहाँ से बिलोंग करते हो? चिताड़ों से। बेटा आप गत वर्ष पोस्टरों में काफ़ी फोटो भी देखी थी और सोहन जी सर की फेसबुक पे भी देखी थी। 96% परसेंटेज बनाना बहुत ही बड़ी बात है, तो आपने किस मुकाम को हासिल किया आपने? इसके पीछे मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, फिर मैं आती हूँ। तो आप किस पढ़ाने वाले टीचर ऑफिस में रामपुर जी सर, सोहन जी सर, घर में फैमिली वाले सब मेरे को मोटिवेशन देते थे। मेरे फ्रेंड्स मेरे को मोटिवेट करते थे। स्कूल का मैनेजमेंट है वो कैसा है? अच्छा है एकदम, आसपास के स्कूलों से सबसे बेस्ट है। नहीं, आसपास के स्कूल में क्या ये गुरुकुल स्कूल अपने सबसे अलग है? क्योंकि मार्केट में गुरुकुल के मैनेजमेंट के डिसिप्लिन की बात कर लो आप, डिसिप्लिन को लेकर भी मार्केट में बोलते हैं कि नहीं गुरुकुल इज़ द बेस्ट। गुरुकुल बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगी हमेशा बेस्ट। तो जैसे रिजल्ट को लेकर क्या कहोगे कि आगामी अब जो रिजल्ट आने वाला है मई में, वो किस प्रकार रहेगा? स्कूल बेस्ट है तो रिजल्ट भी बेस्ट होगा। क्या नाम है? संगीता मीना। मैं सिरोही से बिलोंग करती हूँ। बेटा पिछली बार मैंने भी आपकी पोस्टर पे फोटो देखी थी, 94 परसेंटेज थी, तो आपने किस प्रकार रिजल्ट इतनी 94 परसेंटेज किस प्रकार प्राप्त की? मैंने खुद से भी मेहनत की और टीचर्स ने भी मोटिवेट किया और सबसे ज़्यादा सोहन जी सर और रामपुर जी सर ने भी हमें पूरी तरह से मोटिवेट किया और स्कूल का वातावरण भी बहुत अच्छा था, तो पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई और अच्छे से पढ़ाई हुई। तो यही कारण है कि हम अच्छे से पढ़ पाए और ये परसेंटेज बना पाए। सोहन जी सर और रामफूल जी सर का नाम लिया है कि रामफूल जी सर और सोहन जी सर काफ़ी मेहनत करवाते हैं, तो आपको किस प्रकार मेहनत करवाए? रामफूल जी सर और सोहन जी सर हमें अच्छे से मेहनत करवाते थे और यहाँ पर भी ध्यान देते थे और घर पर जाकर हमें मोटिवेट करते थे पाए और अच्छा नाम कर पाए। मेरा जहाँ तक मानना है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद में स्कूल वाले ध्यान ही नहीं देते, और आप बोल रहे हो कि रामफूल जी सर और सोहन जी सर घर पे जाके हमारे को मोटिवेट करते थे। हाँ, सर मोटिवेट करते थे, ध्यान सब देते थे हमें, मतलब योगदान देते थे हमारी पढ़ाई में। रिजल्ट भी अच्छा आएगा तो सर मोटिवेट करते हैं सभी बच्चों को, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका गुज्जर। आप इस स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हो? मैं इसी साल आई हूँ इस स्कूल में। तो वाहन सुविधा है वो कैसी है? मैं बस में बैठ कर आती हूँ और अच्छी सुविधा है। नहीं, मैंने देखा है कई स्कूलों में तो बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो क्या आप भी भीड़ में खड़े रह के आते हैं या फिर बैठ के आते हैं? नहीं, मैं भीड़ में नहीं खड़ी होकर आती हूँ और बैठ कर आती हूँ। स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है? स्कूल का डिसिप्लिन अन्य स्कूलों से अच्छा है। जिस प्रकार बता रहे थे चालू स्कूल में ही औचित्य निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या वाकई में स्कूल में ऐसा ही है? बातचीत करवाते हैं। देखो जिस प्रकार सोहन जी सर बता रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो देख तो बच्चों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है और आखिरकार बच्चों से बातचीत करवाते हैं हम। व्हाट इज योर नेम? माई नेम निहारिका सिंह तंवर। फादर्स नेम? माई राजेंद्र सिंह तंवर। स्कूल कैसा लगता है आपको? अच्छा। पढ़ा रही है और मैम से बातचीत करवाते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ करीमा कंवर। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर बलवीर सिंह। माई मदर, मैं उनको ऐसे डिसिप्लिन में रखती हूँ कि मैं उन्हें ना तो पिटाई हाथ लगाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, प्यार से पढ़ाती हूँ। बच्चों का लगाव कैसा है? अच्छा है मेरे साथ बहुत। स्कूल कैसी लगती है? क्या आपको भी 20 सेशन में हटाया जाता है या फिर कंटिन्यू है? कंटिन्यू है। ऐसा थोड़ी आपके साथ भी कि 20 सत्र में हटा दिया गया हो? नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी स्कूल है और कंटिन्यू आते, कंटिन्यू करते। विशाल मीणा। स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हो आप? शुरू से पढ़ रहा हूँ। तो स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है और डिसिप्लिन कैसा है? अच्छा है। साथ भी ऐसा होता है कि 20 सत्र में कोई टीचर वगैरह नहीं है या बीच में कोई टीचर्स नहीं मिलता? नो सर, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता।
किरण मीणा, बेटा आप कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हो? पहली क्लास से। बेटा यहाँ पे सुविधा है वो किस प्रकार है? वाहन सुविधा ठीक है? अच्छी सुविधा है यहाँ पर। क्योंकि कई स्कूलों में मैंने देखा है कि भीड़ भाड़ भर के आती है, क्या आप भी भीड़ में शामिल हो के आते हो? नो सर। क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, पानी की सुविधा को लेकर क्या कहोगे आप? अच्छी सुविधा है हमारे स्कूल में, पानी की सुविधा हमारे स्कूल में बहुत अच्छी। नीचे वाटर पूल लगे हुए हैं ठंडे पानी के लिए, बच्चों को कुछ समस्या नहीं आती पानी पीने में। आपका पायल मीना, कहाँ से बिलोंग करते हो? पुटका परिवार की तरह रखते हैं और एहसास नहीं होता कि हम घर पे हैं, स्कूल में। राजस्थान का सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा जी। और शिक्षा मंत्री? श्रीमान मदन दिलावर जी। अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। सर ठीक पढ़ाते हैं? ये सर। सर से परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? मनोज कुमार खंडेलवाल। सर आप स्कूल में कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? सर मैं 6 साल से ये सेवा दे रहा हूँ। स्कूल का व्यवहार कैसा क्या है? स्कूल का व्यवहार मान लो, स्कूल में पढ़ने वालों का, स्कूल के जो अध्यापक हैं अध्यापिका हैं उनका सबका अच्छा व्यवहार है। सर आप ये अच्छे हीरे कहाँ से तराश लेते हो? जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो आसपास पूरे आमेर क्षेत्र में धूम मचा रखी है, आप ये हीरे कहाँ से तराश लेते हो? सर वो हमारे स्कूल के इस माहौल ने वो हीरे बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से गाँव के जो दूर दराज से बच्चे आते हैं वो मेहनती बच्चे होते हैं, किसान वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको मेहनत करना अच्छे से आता है। तो सर मेरा एक और सवाल है कि जैसे आप किसी अदर स्कूल से बढ़िया परसेंटेज बनता है तो स्कूल आकर टॉप करवा देते हो या फिर खुद अच्छे बच्चे तैयार करते हो? नहीं सर, हम हमारे खुद के बच्चे तैयार करते हैं। यहाँ जो इनके पेरेंट्स हैं वो यहाँ जब भी प्री प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल जो एडमिशन करवाते हैं, तो हम जैसे सेकेंडरी का बच्चा है तो उसको पहले ही 8th या 9th में ही एडमिशन के लिए बोलते हैं कि वो अब तक 10th या 12th में आता है तो अच्छे से तैयार हो जाता है सर। तो इंटरव्यू वगैरह क्यों लेते हो आप? अभी सोहन जी सर बता रहे थे कि बच्चे का इंटरव्यू लेके हम एडमिशन करते हैं और टीचर का भी इंटरव्यू लेके। सर वो सही भी है कि स्तर जांच होना ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ अगर बच्चे का स्तर जांच होता तो बच्चे के स्तर में हमेशा वृद्धि होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि बच्चा अगर 8th क्लास के स्टैंडर्ड का है या 9th क्लास के स्टैंडर्ड का है तो जब भी वो 10th में जाए तो उसका स्टैंडर्ड 10th में अपग्रेड होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। अगर अब बढ़ेगा नहीं तो फिर वो जैसे जैसे क्लास में जाएगा उसकी कमजोरी बढ़ जाएगी, और कमजोरी बढ़ जाएगी तो फिर वो आगे सक्सेस नहीं हो पाएगा सर। सर हर साल आपका रिजल्ट कैसा? आप साइंस फैकल्टी से हो तो आपका रिजल्ट कैसा किस प्रकार रहता है? सर वो जहाँ तक प्रयास होता है हम स्कूल के रिजल्ट के बेहतर के लिए प्रयास करते हैं और हम अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं। 90 अबव परसेंटेज हर साल, 90, 95, 98% हर साल बन जाती है सर। सर मेरा एक और चर्चा करते करते एक और सवाल आ गया कि यहाँ के संस्थापक महोदय श्रीमान सोनलाल जी और निदेशक महोदय रामफूल जी यादव, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मैंने मेरे इस शिक्षक काल में मैंने अभी 6 साल में तो मैंने ऐसा देखा नहीं कि किसी शिक्षक के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो या अभी कभी ऐसा बर्ताव किया हो उन्होंने। बहुत अच्छे हैं वो, क्योंकि बच्चे अपने हैं जो आने वाला भविष्य है, तो आप किस प्रकार इनको मैनेजमेंट करते हैं? देखिए सर, मेरा जो मेन जो मोटिव है वो यही है, मेरा पैशन भी है, मैं पढ़ाना, टीचिंग ही मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन भी है और आने वाला मिशन भी है। मैं गांव के जो या बच्चे हैं इनको पढ़ाकर, मैं टीचिंग करवाकर इनको अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं। ये अपने भविष्य में सक्सेस हों, सफल हों और एक उज्ज्वल भविष्य की इनकी कामना भी करता हूं सर। मैं आशीष गुजर। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सुंदरपुरा से। जो स्कूल का है वो कैसा है? स्कूल श्री गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल का मैनेजमेंट एक नंबर। वो खेल कूद में काफ़ी रुचि ले रहे हैं, तो यहाँ क्या स्कूल में भी खेल कूद करवाया जाता है या पीटीआई सर के द्वारा करवाया जाता है? हाँ, हमारे कमलकांत जी। सर जिस प्रकार रिजल्ट की बात करते हैं कि पिछला रिजल्ट था जो बेहतर रिजल्ट था, क्या आपकी बार भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा हमारे को या इससे भी बेहतर मिलेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद A to Z न्यूज़ मीडिया को। आपका सवाल बहुत अच्छा है। बारंबार परिणाम की घड़ी आपके सामने प्रस्तुत है और उम्मीद और आशा है कि आगामी जो परिणाम आएगा वो भी बहुत बेहतरीन आएगा। बच्चों की मेहनत और अध्यापकों की मेहनत काफ़ी बढ़िया और मैनेजमेंट का पूरा सहयोग और बच्चों की बढ़िया मेहनत, तो परिणाम बहुत अच्छा आएगा। कुछ ही दिनों की बात है। सर जिस प्रकार आप स्कूल देखने के लिए बता रहे थे कि हम चालू स्कूल में औचित्य निरीक्षण किया है स्कूल का, जिस प्रकार आप बता रहे थे उससे भी बेहतर देखने को मिला है और जिस प्रकार आप बता रहे थे वो 100 के 100% खरे उतरे हो। भरोसा खुद पर रखो, काबिलियत और मेहनत पर।
क्योंकि उड़ान हौसलों से होती है, हालातों से नहीं। उड़ान हौसलों से होती है, हालातों से नहीं। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह भार्गव। जय हिंद, जय भारत।